हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हो चुकी है और गर्मियों ने इस बार बहुत ज़्यादा तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अभी मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और गर्मियां अपने चरम पर हैं। और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, वो लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ऑयल का प्रोडक्शन हमारी स्किन में और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ऑयल बन करके आता है हमारे चेहरे पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और बहुत सारे पिंपल्स के रूप में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन DIY बताने वाला हूं, जिस DIY को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो भी खत्म होंगे और साथ ही साथ में आपके चेहरे पर जो पिंपल्स आ जाते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जो दाने आ जाते हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इसे ईमानदारी से फॉलो करना है, क्योंकि जब कोई रेमेडी आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड नेचुरल जो रेमेडीज होती हैं वो कोई जादू की छड़ी नहीं होती। सो मेक श्योर कि आप उसको रिजल्ट्स देने के लिए पेशेंस रखें, उसके लिए पॉजिटिव रहें कि वो आपकी स्किन पर काम करेगी, आपकी स्किन को बेहतर बनाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात करेंगे ऑयली स्किन और उस पर होने वाले गर्मियों के अंदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपनी स्किन के बारे में या गर्मियां आने के बाद जो हमारी स्किन की हालत होती है उसके बारे में, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के अंदर जो हमारी स्किन होती है उसमें होने वाली जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल ग्लैंड ऑयल का प्रोडक्शन तेज कर देती है और गर्मियों के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अंडर एक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर कोशिश करो कि आप बहुत सारी ठंडी ठंडी चीजें खाओ। आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, वजन बढ़ा लोगे। नेचुरल जो जिनकी तासीर ठंडी है उन चीजों को शामिल कीजिए। जैसे आप तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हीट को कम करती हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखती हैं। अब अगर मैं नेचुरल DIY की बात करूं तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस DIY को अपने रूटीन में रोज शामिल करो, क्योंकि रोज आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारा ऑयल आ रहा है और जब तक आप इसे रोज नहीं शामिल करोगे तब तक आपको इसके 100% बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आप एक चीज और ध्यान रखो कि आपको अपने रूटीन के अंदर, स्पेशली इन गर्मियों के अंदर, एक ऑयल कंट्रोल फेस वॉश अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए, जो आपकी स्किन पर नेचुरल तरीके से आपकी स्किन का जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करे। और ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको कैमरी ब्रांड का जो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है वो अपनी रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। ये जो कैमरी ब्रांड का जो नेचुरल ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है वो बना हुआ है बहुत ही सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है एंड नियासिनामाइड है, जो आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी स्किन पे जो एक्ने आ जाते हैं, जो पिंपल्स आ जाते हैं, उन्हें भी खत्म करने में आपको मदद करता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने इस कैमरी ब्रांड के एंटी एक्ने फेस वॉश के बारे में रिकमेंड किया है एंड उन्होंने इसे यूज किया है। 1.5 से 2 महीने रेगुलर यूज करने के बाद आपको स्किन के ऊपर जो ऑयल की एक लेयर दिखती थी वो धीरे धीरे कंट्रोल होती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑयल कंट्रोल के साथ साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो ऑयल कंट्रोल वाले फेस वॉश होते हैं उनकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू डू दैट। ये आपकी स्किन के लिए वो नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्किन को नेचुरली हील करने में आपकी मदद करेगा। सो मेक श्योर आज से ही इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, अब लौटते हैं वापस से अपने DIY की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे एक पैक के बारे में जो हमें रोज अपने रूटीन में शामिल करना है। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1 जो चीज चाहिए दोस्तों वो है चावल का आटा।
चावल के आटे के अंदर व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज तो होती हैं, ये तो मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि चावल के आटे में स्टार्च होता है और ये स्टार्च हमारी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सो हमें लेना है लगभग यहाँ पर आधा चम्मच चावल का आटा। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए बेसन। बेसन जो है वो हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लेते हैं, इजीली स्किन से लूज नहीं होते हैं, तो उसे आसानी से ये लूज करने में हमारी मदद करता है, ताकि जो हमारी स्किन है वो रिजुविनेट कर सके, हमारी स्किन से ऑयल कंट्रोल हो सके, हमारी स्किन से जो डेड सेल्स हैं वो भी बहुत आसानी से निकल सके। सो बेसन यहाँ पे हमें लेना है लगभग आधा चम्मच। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है सूजी, जिसे आम भाषा में हम रवा भी कहते हैं। सो सूजी जो है वो एक नेचुरल हमारी स्किन के ऊपर जो जमा एक पॉलिशिंग इफेक्ट चाहिए होता है, या जो गंदगी है उसको निकाल करके जो पॉलिशिंग इफेक्ट चाहिए होता है वो देने में हमें मदद करती है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद अब आप इसका पेस्ट बनाइए बटर मिल्क के साथ में। जी हाँ दोस्तों, छाछ के साथ में आप इसका पेस्ट बनाइए। दही मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दही के अंदर फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत बार ऑयली स्किन के ऊपर वो फैट लगने की वजह से एक्ने बस्ट आउट हो जाते हैं, एक्ने ज़्यादा आ जाते हैं। सो दही की जगह पर आप बटर मिल्क या छाछ का इस्तेमाल कीजिए, जिसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, दही का प्रोपोर्शन कम होता है, तो इसकी वजह से फैट आपकी स्किन पे कम मिलता है और आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट आपको नजर नहीं आता। सो इन तीनों चीज़ों का आप बटर मिल्क के साथ पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद इसे चेहरे पर लगाइए और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद अब आप अपने चेहरे को अच्छे से पहले तो मसाज दीजिए। अगर मसाज करते समय आपके हाथ में मूवमेंट नहीं हो रहा क्योंकि वो पैक ड्राई हो चुका है, तो आप अपनी फिंगर टिप्स को गर्म पानी या गुनगुने पानी में डिप कर लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से मसाज करने वाली स्थिति के अंदर आ सके। अब आप इस गर्म पानी के अंदर अपनी फिंगर्स को डिप करके छोटे छोटे सर्कल्स बना करके मसाज कीजिए और मसाज 3 से 4 मिनट करने के बाद अब आप इसे वॉश ऑफ कर दीजिए, साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद अब आप देखोगे आपकी स्किन का ऑयल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है और आपकी स्किन अब नेचुरली आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी स्किन से जमा हुए जो डेड सेल्स थे वो भी आपने निकाल दिए, स्किन में जो जमा गंदगी थी वो सूजी ने निकाल दी है और अब आपकी स्किन सिर्फ चमक रही है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेक श्योर इसे रोज जरूर करें और अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन करें, ताकि आप इससे बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर सकें। अब आपका यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर क्या हम इस पाउडर को बना करके रख सकते हैं? बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप क्योंकि पाउडर फॉर्म में है तो इसके लिए कोई भी आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से किसी भी डब्बे के अंदर इस तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को बना करके रख सकते हैं। जब जरूरत हो आप उसे लीजिए, बटर मिल्क के साथ पेस्ट बनाइए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए और आपके चेहरे की स्किन पे जो ऑयल है, जो डेड सेल्स हैं, जो गंदगी है, बहुत आराम से आप निकाल पाओगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें एंड कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि इस रेमेडी ने आपकी क्या कुछ मदद की है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दें और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।